GSOC has always been a hot topic in India also. Many contributors from India GSOC में अप्लाई करते हैं. GSOC का टैग वैसे ही बहुत बड़ा टैग है. एक बार लग गया रिज्यूमे में तो रिज्यूमे अपने आप शॉर्टलिस्ट हो जाता है. अगर 100 बच्चे हैं उसमें से अगर उसमें 10 GSOC के हैं तो उन 10 को पहले प्रायोरिटी मिलेगी. तुमको बेसिकली गूगल में एक स्पॉट मिल जाता है. Hi, my name is Karthik Yadav. And I am Anshu Saini. I am Karthik Gupta. I am Agnik Misra. I am Tarun Kishorwani. And we are the students of Newton School of Technology, Rishud University. And we have cracked Google Summer of Code 2026. And this is our story. Why open source community इतनी important क्यों है? Google क्यों fund कर रहा है? As a private organization, people cannot build everything. There need to be someone doing this without a payment. This is something which a person do for a community. That's why open source community is basically very important because it came up with problems which exist in world, solves them without any payment, without any self-reward. Google Summer of Code wants new contributors to come in the community, help it grow and move on the legacy. In the first year, we were provided mentors and from the NST team only, and they had already cracked the GSOCs. They helped me get resources and guided me through the process. मेरे को C2SI, वेबपैक और यूनाइटेड नेशन से 3 जगह से PR मर्ज करने का मैसेज आया. तो मेरी ऑलमोस्ट टोटल 40 PRs मर्ज हो गई थी और मेरे को फिर पता लग गया था कि कुछ तो हो जाएगा. फिर GSOC के लिए अप्लाई किया. 10 से 12 दिन प्रपोजल लिखा. NST के मेंटर्स ने मेरा प्रपोजल रिव्यू किया और दे टोल्ड मी कि ये अभी तक का सबसे बेस्ट प्रपोजल है. मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और डैशबोर्ड के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो बेसिकली हमें उसमें क्या करना है कि जो भी मतलब API कॉल्स और ट्रैफिक आ रहा है उसे मुझे मॉनिटर करना है. अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए तो उसे कैसे हैंडल करना है. 4 अप्रैल को मुझे मेल आता है कि मुझे जो भी मैंने 3 प्रपोजल सबमिट करे उन्हें डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में रैंक करना है. तो वहीं से मुझे थोड़ी बहुत हिंट मिलने लग गई थी कि मैं बहुत नियर हूँ सिलेक्शन के. मैं बस ऑर्गेनाइजेशन को गो थ्रू कर ही रहा था तो मैं OWASP पे पहुंचा और उसके अंदर मैं पहुंचा OpenCRE पे. आई ट्राइड द प्री कोड एक्सपेरिमेंट जो वहाँ गिवन था. मैंने उसके रिजल्ट्स मेंटेनर के साथ शेयर किए. दे वर क्वाइट गुड. सो मेंटेनर आस्क्ड मी दैट आर यू लाइक इंटरेस्टेड इन GSOC or like you can put these results in your proposal because these are very good. My main work was that project, the pre-code experiment which I was doing, जिस पे maintainer और मैंने to and fro बहुत सारी communications की और जो core था मेरे selection का उस प्री कोड एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट्स थे उनके ऊपर बैठ के 15 दिन मैंने प्रपोजल बनाया. पूरे के पूरे मेट्रिक्स शेयर किए एंड आई जस्ट डिड इट एंड आई जस्ट सबमिटेड इट. 1 month लेटर एक मैसेज आता है स्लैक पे कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर GSOC 2026. मेरा ऐसा है कि ये GSOC ख़त्म होने के बाद ओपन सोर्स में और भी कंट्रीब्यूट करना है. मोर प्लेसेस लाइक वीडियो लैंड. अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखा था ट्विटर में कि नासा के जो एस्ट्रोनॉट थे उधर वीडियो लैंड का जो VLC वीडियो प्लेयर है उधर चल रहा था. I did some of the pull requests which also got merged in VLC. तो मेरे को उधर भी ज़्यादा contribute करना है. This time the project is all about research and also creating a dashboard. So I am really excited to do some research on MRI scans and this type of biotechnology field. Maybe this is a gateway for me to enter into the research industry and field. अभी Google Summer of Code में मेरे को C2SI Salin Institute of Technology मिली है. उसमें मेरा WebIO के रेपो है एंड Nest और Angular का काम है उसमें. एंड मेरे को स्केलेबल वेबसाइट बनानी है उनके हिसाब से 1000 रेपोज तक वो हैंडल कर पाए एक वेबसाइट में उनका डेटा. GitHub रेपोज, रेट लिमिट्स, उनका कैशे स्ट्रैटेजी वगैरह और ये डिज़ाइन सिस्टम जो होगा वो मेरे को मैनेज करना है. अभी प्री कोड एक्सपेरिमेंट में मैंने जो भी रिजल्ट्स निकाले हैं आई वॉन्ट टू लाइक see that system really work on their database. क्योंकि अभी जो भी था वो मेरे extracted mock data पे चल रहा था. I really want to see कि जब वो actually pipeline के अंदर integrate हो जाएगा क्या वही confusion matrix, क्या वही recall आता है और नहीं आता तो मैं उसे कैसे fix करूँगा. Because I want to like make that project in a way जिससे काफ़ी लोगों की मदद हो. That is what I want to make sure in next 2 months. GSOC का टैग वैसे ही बहुत बड़ा टैग है. एक बार लग गया रिज्यूमे में तो रिज्यूमे अपने आप शॉर्टलिस्ट हो जाता है. अगर 100 बच्चे हैं उसमें से अगर उसमें 10 GSOC के हैं तो उन 10 को पहले प्रायोरिटी मिलेगी. तो एक अलग जॉब खुल जाती है कि
तुम कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में जाकर एक ओपन सोर्स मेंटर बन सकते हो। तुम उस कॉलेज में पूरा ओपन सोर्स का कल्चर खोल सकते हो। जैसे कि NST में अभी 5 जीसॉक वाले थे, ईशान सर थे और आयुष सर थे, वो मेरे मेंटर थे। एक मेंटर ये भी बैठा है मेरा, इसने भी मेरे को बहुत गाइड किया था। मेरे को कुछ जब भी हेल्प चाहिए होती थी मेरे को हेल्प करता था। तो बेसिकली जिसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है वो अपने आप तुम्हारी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। इन इंडिया आई थिंक ओपन सोर्स अभी बूम कर रहा है और आई थिंक मैनी कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम इंडिया हमेशा GSOC में अप्लाई करते हैं एंड GSOC इज ऑलवेज हैव बीन हॉट टॉपिक इन इंडिया ऑल्सो एंड वर्ल्ड वाइड भी। बट आई फील कि ओपन सोर्स कम्युनिटी के अंदर हमें मेंटेनर्स, मेंबर्स और कुछ रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस इंडियंस को ज़रूर लेनी चाहिए। आई फील कि हमें उन प्रोजेक्ट्स को एंड टू एंड ओन करना चाहिए, एंड टू एंड कुछ कम्युनिटी को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि कल को हमारे भी किन्हीं टूल्स के ऊपर कोई अमेरिकन कंपनी बेस्ड बने।